गुरु होता है सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान। आइए हम सब मिलकर करें अपने अपने गुरु को प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त गौतम। आज मैं एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी है एक गुरु पर, जो गुरु किसी को जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वाकई ये सच भी है कि गुरु किसी के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तभी तो कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो घरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ कि गुरु की आज्ञा पालन क्यों करना चाहिए और गुरु की महत्व सबके जीवन में क्या होता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु हुए जिनका नाम था रामदास समर्थ। वे अपने शिष्य को कहे कि जाओ और कुछ भिक्षा मांग कर ले आओ। शिष्य निकल पड़ा। शिष्य आज्ञा पालन करने वाला था। शिष्य गुरु की बात मानकर गांव की ओर निकल पड़ा। एक दरवाजे के पास गया और शिष्य ने कहा, भक्ति भिक्षाम देहि, भक्ति भिक्षाम देहि। एक व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर निकला। वो व्यक्ति योगी था और थोड़ा अहंकारी भी था। वो व्यक्ति ने पूछा शिष्य से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं रामदास समर्थ का शिष्य हूँ, मैं भिक्षा लेने हेतु आया हूँ और मैं उस व्यक्ति का शिष्य हूँ जो सब कुछ में समर्थ है। योगी अहंकारी था। उसने अहंकार बस यह सोचा कि जो समर्थ है उसका शिष्य मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आया है। अब यह सुनकर गुस्सा होकर योगी ने कहा, जब तुम्हारा गुरु सब कुछ में समर्थ है ही तो मेरे यहाँ भिक्षा मांगने क्यों आए हो। अगर तुम्हारा गुरु इतना ही समर्थ है तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा आज रात मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम्हारे गुरु में इतना समर्थ है, तुम्हारा गुरु इस मृत्यु को टाल सकता है तो टाल ले। अब शिष्य को ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गया कि अब मैं क्या करूं। वह वहां से लौट आया, गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, ले आए भिक्षा। शिष्य ने कहा कि जी हाँ, ले आया मैं भिक्षा। गुरु ने पूछा कि अच्छा बताओ, भिक्षा में क्या लाए हो। गुरु ने कहा, गुरुजी मैं आज भिक्षा में कुछ अलग ही लाया हूँ। गुरु ने कहा, अच्छा क्या लाए हो बताओ। शिष्य ने कहा कि मैं आज अपना मृत्यु लेकर आया हूँ। अब गुरु अचंभित हो गए कि आखिर ये कैसी बात कर रहा है कि आज अपनी मृत्यु लेकर आया है। शिष्य ने सारे वृत्तांत को बताया कि योगी अहंकारी को मैंने आपका नाम बताया और जिसके परिणाम स्वरूप उसने मुझे मृत्यु का शाप दे दिया। अब गुरु भी सोचने लगे। फिर भी गुरु ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम थक गए हो कि जाकर भोजन कर लो। शिष्य ने कहा, मेरे गले से एक भी अन्न का दाना नहीं उतर सकता, मैं डरा हूँ, भयभीत हूँ और आप मुझे खाने को कह रहे हैं। गुरु ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, रात तो होने दो, ऐसा करो जाओ भोजन कर लो। गुरु इतना कहकर निकल पड़े। गुरु के निकल जाने के बाद भोजन हुआ। रात्रि बेला भी हो गई। रात्रि बेला की प्रारंभ हो ही रहा था कि गुरु ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, चलो तुम थोड़ा मेरा पैर दबा दो। शिष्य आज्ञाकारी था, उसने गुरु के पैर दबाने लगा। गुरु के पैर दबाते दबाते गुरु ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम मेरा पैर नहीं छोड़ना। फिर गुरु ने थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम मेरा पैर नहीं छोड़ना। फिर थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा कि सुनो, तुम मेरा पैर छोड़ना ही नहीं। अब इतना कहते कहते गुरु को नींद आ गई। अब शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने तो कहा है कि मेरा पैर छोड़ना ही नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए मैं गुरु की आज्ञा पालन करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शिष्य लगातार पैर दबा ही रहा था। रात्रि के एक पहर बीत चुके थे। दूसरे पहर में योगी ने अपने शाप को पूर्ण करने के लिए, शाप में सफलता पाने के लिए उसने एक सुंदर स्त्री को उसके पास भेजा। द्वार के सामने खड़ा होकर वह स्त्री बोली कि ऐसा करो, तुम आकर हीरे जवाहरात ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात लाई हूँ, तुम बाहर आकर इसे ले लो, तुम्हें दान करने के लिए मैं आई हूँ। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने तो कहा है पैर छोड़ना ही नहीं।
शिष्य ने सोचा कि नहीं, मैं पैर नहीं छोड़ सकता। ऐसा करें, उसको अंदर बुला लेते हैं। शिष्य ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम अंदर आकर मुझे वो हीरे जवाहरात दे दो, मैं गुरु सेवा में लीन हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता हूं, चाहे जो कुछ कर लो। उस स्त्री की लगातार कहने पर भी, जोर जबरदस्ती पर भी वह शिष्य बाहर नहीं निकला। वो महिला वहां से लौट गई। अब योगी सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब योगी ने अपने शाप को सफलता के रूप देने के लिए उसने उसकी माँ को उसके पास भेज दिया। अब उसके माँ को पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं तुमसे मिल लूं। अच्छा ऐसा करो, बाहर आओ कि मैं तुमसे मिल लूं। अब शिष्य ने भी सोचा कि माँ से तो बहुत दिन मिला हुआ हो गया, ऐसा करते हैं मिल लेते हैं। निकलते हैं बाहर और माँ से मिल लेते हैं। माँ होती ही ऐसी है जिससे यदि मिला न जाए, बहुत दिन हो जाए, तो अगर उनसे मुलाकात हो तो दोनों के बीच में जो ममता और स्नेह होती है उसका उद्गार हो ही जाता है। अब शिष्य ने सोचा कि ऐसा करते हैं, माँ से मिल लेते हैं। फिर उसने सोचा, नहीं, गुरुदेव ने तो कहा है कि मेरा पैर नहीं छोड़ना, मैं आज्ञा पालन तो नहीं छोड़ सकता। उसने कहा, माँ ऐसा करो, मैं गुरु सेवा में लीन हूँ, तुम ऐसा करो मेरे पास आकर मुझसे मिल लो। माँ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं कर सकती, तुम बाहर आ जाओ। अब शिष्य ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से वो माँ का रूप दिया हुआ योगी के वो स्त्री भी वहाँ से लौट गई। अब अंतिम पहर शुरू हो चुका था। पीछे के दूसरे और तीसरे पहर में जो 2 रूप बनाकर योगी ने भेजा, वो तो दोनों में असफल हो गए। अब चौथे पहर शुरू हो चुके थे। रात्रि के चौथे पहर में योगी ने यमदूत को भेजा। यमदूत की रूप बनाए हुए यमदूत वहां पहुंच गए योगी की माया के अनुकूल। अभी यमदूत ने कहा कि तुम्हारी आज मृत्यु तो तय है, तुम ऐसा करो द्वार के बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब शिष्य ने कहा, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं द्वार के बाहर आ जाऊं। अगर तुम्हें लेना ही है, अगर मेरी मृत्यु आज तय है, तो तुम आकर मुझे अंदर आकर ले जाओ, अन्यथा मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं गुरु सेवा को छोड़ नहीं सकता, मैं गुरु आज्ञा पालन करके रहूंगा। अब यमदूत सोचने लगे कि गुरु का आस्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ है, मैं अंदर तो जा नहीं सकता, अगर गुरु के यह पैर नहीं छोड़ेगा तो इसकी मृत्यु हो नहीं सकती है। अब इस स्थिति में यमदूत भी वहां से हार कर लौट आए। अब योगी इसमें असफल हो गया। धीरे धीरे दिन भी हो गए, चौथे पहर बीत गए और दिन हो गया। गुरु ने अपना नींद त्यागा और नींद से जागा और कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु तय थी, फिर भी तुम तो अभी तक जीवित हो। अब शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, ये तो आपकी ही महिमा का प्रतिफल है कि मैं अभी जीवित हूँ। आपने जो कहा मैं उसका आज्ञा का पालन किया, जिसके प्रतिफल कि मैं आज जीवित हूँ। आपकी महिमा तो अपरंपार है। शिष्य समझ गया कि गुरुदेव क्यों कह रहे थे कि मेरा पैर नहीं छोड़ना। गुरु की महिमा क्या होती है और गुरु का स्थान क्या होता है। गुरु वाकई में भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन में जो भी आपके गुरु हो, जो आपके लिए प्रेरणात्मक कार्य करते हो, जो आपके जीवन में कभी अंधकार आता हो, कभी भी आप उधर भी उनमें फंसते हो, जो आपको निकालने की प्रयास करता हो, वो गुरु को हमेशा आज्ञा पालन करें। जी हाँ दोस्तों, हमेशा गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, ऐसा भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान की जो महिमा होती है, भगवान का जो अर्थ होता है, वो गुरु ही बताता है। बस आज की इतनी सी थी कहानी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर इसी तरह की कहानी सुनने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त गौतम ये कहानी सुना रहा था। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।